सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 5 से प्रश्न ले रहे हैं, अनुपात एवं समानुपात से। हमारा जो प्रश्न है वो है कि हमने पहला प्रश्न तो हल कर लिया है, दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया है, तीसरा भी हम हल कर चुके हैं। हम आज देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है साथियों? आप भी, आपके पास पुस्तक होगा, एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने। गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। एक महिला है गायत्री, वो धान के फसल जो है वो 12 दिन में काट लेती है, किसी एक खेत का। यदि उसी फसल को एक दूसरा व्यक्ति है महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक बार समझने की कोशिश कीजिए और इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। साथियों, प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से कि गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में काट लेती है। यदि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिन में काट लेंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि जो काम यहाँ किया जा रहा है उसको हम एक मानते हैं। यदि तो गायत्री द्वारा एक खेत के धान के फसल को 12 दिन में काटा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि 12 दिन में किया गया कार्य कितना है गायत्री द्वारा? 1 है, ठीक है साथियों। मतलब गायत्री जो है एक काम को करने में कितना दिन का समय लेती है? 12 दिन। तो हम ये देखते हैं कि वो एक दिन में कितना कार्य करती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। ये एक प्रकार से ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर 12 जो हो गया नीचे चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो इसलिए हो जाएगा 1/12। इसी प्रकार महेश द्वारा खेत के धान की फसल को 9 दिन में काटा जाता है। इसका मतलब है कि 9 दिन में उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है? 1 कार्य किया जाता है। तो एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/9। ये 9 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक दिन में किया गया कार्य है। अब 9 दिन में किया गया कार्य, मतलब इसी में हम 9 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों। मतलब इसको समझिए आप कि 9 दिन में किया गया कार्य यदि 1 है, तो यहाँ 9 क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा के माध्यम से ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या है? ये 9 नीचे आ जाएगा। तो इसलिए एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/9 होता है। अब आगे हम देखते हैं, गायत्री और महेश दोनों मिलकर उस खेत में काम करने जाते हैं, तो उनको कितना दिन लगेगा। तो वो खेत में किया गया कार्य को यदि हम एक कार्य मानेंगे, तो एक दिन का कार्य क्या होगा इनका? एक दिन का कार्य गायत्री का था 1/12 और महेश का था 1/9। तो दोनों के द्वारा एक दिन का कार्य क्या होगा साथियों? 1/12 धन 1/9, और 9 का इधर 1 से गुणा हो जाएगा, 12 का इधर 1 से गुणा हो जाएगा, और 12 का 9 से गुणा हो जाएगा 108। ये तिर्यक गुणा है, आपको पता है। अब उसके बाद 12 और 9 तो आपस में जुड़ गए, 21 हो गया, और 108 का 108 हम इसको कटा सकते हैं। जैसे कि ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, यहाँ 1 बचेगा, 3 छके 18। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 7/36। तो ये हो गया, दोनों मिलकर 7/36 कार्य करते हैं। 7/36 कार्य करते हैं एक दिन में। तो इसका मतलब ये होगा दोनों मिलकर एक कार्य, देखिए 7/36 है, ये कार्य है, 7/36 कार्य करते हैं एक दिन में। तो एक कार्य कितने दिन में करेंगे? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 7/36 ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ 1 था तो 1 गुणित 36/7 क्यों होगा? हमको पता है कि तिर्यक गुणा जब होता है या फिर ट्रांसफर हम करते हैं, तो ये जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो 1 गुणित 36/7, तो यहाँ पर आ गया 36/7। अब 36 से 7 का भाग देंगे तो 5 सही 1/7 दिन में यहाँ पर कार्य होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्री और महेश मिलकर खेत के धान को 5 सही 1/7 दिन में काटेंगे। तो साथियों, यहाँ थोड़ा और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि 12 गायत्री के द्वारा, आप याद रखेंगे, मैं केवल ऐसे ही अभी हिंट ले रहा हूँ
कि 12 दिन में कार्य, ठीक है, बराबर 1। तो एक दिन में जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, 1/12। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर मतलब कहना चाहिए पक्षांतर कर दिया, या फिर तिर्यक गुणा, यहाँ पर जो भी आपको समझ में आता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरा तरीका भी ये होता है कि एक दिन में किया कार्य इतना होगा। देखिए, तो इसको 2 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 2/12 होगा। वैसे ही 3 दिन में किया गया कार्य होगा 3/12। इसी तरीके साथियों, यदि आप जाएंगे बढ़ाते बढ़ाते तो 12 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 12/12। इसका मतलब ये ऐसा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। वापिस यही पोजीशन आ गया यदि 12 हम रखेंगे तो, ठीक है। तो ये समझाने का मतलब वही था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि एक दिन के हिसाब से मतलब ये 12 दिन में एक कार्य करता है, तो इस कार्य को यदि हम 12 हिस्सा में बांटते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक दिन का कार्य मिलेगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो लेंदी हो जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा करके मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ कि 12 दिन में कार्य बराबर 1 है। तो एक कार्य करने में 12 दिन लगता है, तो भाई 12 दिन तो एक साथ नहीं करेगा ना, एक एक दिन करेगा। तो हम क्या मानते हैं कि एक दिन में फिर कितना कार्य करता है। तो जैसे कि 12 दिन में यदि एक कार्य होता है तो एक दिन में इसका एक हिस्सा मतलब 12 का 1/12 हो जाएगा। 2 दिन में उसी का 2/12, मतलब कुल यदि इसको 12 हिस्सों में बांट लेते हैं तो एक दिन में 1/12, 2 दिन में 2/12, 3 दिन में 3/12, इस तरीके से 12 दिन में 12/12, मतलब 12 हिस्सा 12 में से हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो जो प्रश्न में आपका दिया गया है कि 12 दिन में किया गया कार्य 1, तो एक दिन में किया गया कार्य 1/12, तो इस प्रकार से लिया जाएगा। वैसे ही मान लीजिए 9 दिन में किया गया कार्य 1 है, तो एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 1/9 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तिर्यक गुणा को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर है 1/3। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों हर बराबर नहीं है, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर उत्तर आ जाता है 5/6। तो ऐसे ही प्रश्न हमको क्या है हल करने पड़ते हैं, और ये तिर्यक गुणा है। यदि तिर्यक गुणा के बारे में आपको ज़्यादा समझ नहीं है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम तिर्यक गुणा पर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।